2018 में अच्छी रैंक के पीछे मैं एक सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने जो 2018 में जॉब ज्वाइन की, जो सांख्यिकी विभाग में, तो इस वजह से मुझे कम टाइम मिलता था। तो कम टाइम मिलता, जो मेरे पास सोर्स थे उन्हीं का मैं बार बार पढ़ा मैंने। और कम टाइम में जितने कम सोर्स थे उनको बार बार पढ़ने से मैं सोचता कि मैं पीछे रह जाऊंगा, और मेरे पास टाइम भी कम है, तो मैं उनको बार बार पढ़ता था। कम लिमिटेड सोर्स थे उनको नमस्ते दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आज हमारे साथ में आरएस 2018 में 22वीं रैंक हासिल करने वाले हनुमाना राम जी हैं, जिन्होंने टॉपर्स में अपनी जगह बनाई है। तो आज वो हमसे अपनी जर्नी साझा करेंगे, बताएंगे हमें कि उनके क्या स्ट्रगल रहे और किस तरह से वो इस रैंक तक पहुंचे, क्या उनकी मेहनत थी और क्या उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, वो सब हमसे साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो आज आने के लिए हनुमाना राम जी को बहुत बहुत थैंक यू कि आज वो इंटरव्यू देने आए। और हनुमान राम जी को हम सभी की तरफ से सर बहुत बहुत बधाई। आपने राजस्थान की सर्वोच्च सेवा में 22वीं रैंक प्राप्त की है और आप एसडीएम बनने जा रहे हैं सर, तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू महावीर जी, और थैंक यू सर आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल हनुमान राम जी। तो अब पहला सवाल जैसा हमारा रहता है अक्सर, कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आप कहाँ से आते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सर, मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के छोटन ब्लॉक से, छोटन तहसील से, किसी गांव बिसानिया है मेरा। और मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में बताऊं तो 5वीं तक की पढ़ाई मैंने अपने घर के पास स्कूल, प्राथमिक स्कूल से की। उसके बाद मैं 6 क्लास से अपने मामा जी के साथ चला गया था पढ़ने के लिए। क्योंकि जब मैं 5वीं में था, 5वीं तक मेरे को किताब तक पढ़नी नहीं आती थी। तो एक बार मामा जी आए थे, मामा जी ने कहा कि ये इसको तो बिल्कुल नहीं आता, तो वो अपने साथ ले गए मुझे। और वहाँ वहाँ पर 6 क्लास से 8 क्लास तक मुझे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ। और वहाँ पर मैंने पढ़ाई की प्राइवेट स्कूल से, जालोर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद मेरा 9th क्लास में नवोदय में मामा जी ने फॉर्म भरा, और उसमें फिर मैंने एग्जाम दिया तो सिलेक्शन हो गया। 9 to 12 तक मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय जशनपुरा, जिला जालोर से 12th की थी। और मामा जी मेरे को हमेशा इसके लिए प्रोत्साहित करते थे कि हनुमान, या तो तेरे को पढ़ना है, या फिर ये अपने पास खेती का ऑप्शन है। या तो खेती करेगा, या मेरे बड़े भाई है वो ट्रक चलाते हैं, तो कहते हैं कि या तो तेरे पास एक 3 ऑप्शन है कि या तो तू खेती करेगा, या ट्रक चलाएगा, या पढ़ाई करेगा तो कुछ बन जाएगा, तो ये काम आएगा। ये यही मेरे को हमेशा वही कहते थे कि विकल्पहीन संकल्प है तेरे सामने। इसलिए मैं हमेशा पढ़ाई में जुटा रहता। जब से मामा जी के पास गया, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे मेरे विकल्प खुलते गए, और मेरी पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स आने लगे। और मैंने 12th क्लास में 2013 में पास आउट की, ये जालोर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए जोधपुर चला गया। वहाँ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से 2016 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। और उसके बाद मेरे बड़े भाई है, मामा जी के लड़के हैं, अशोक सिंह। उन्होंने मेरे को कहा कि तू आरएस की तैयारी तैयारी कर, और मेरे साथ चल ले, भाटिया आश्रम चलते हैं। वो सूरतगढ़ मेरे से जस्ट 2 महीने पहले ही गए थे, तो वो मुझे अपने साथ ले गए। वहाँ मैंने रहकर तैयारी की, सर के गाइडेंस में वहाँ तैयारी शुरू की। और फिर मेरा 2016 में मैंने प्रथम बार ग्रेजुएशन होने के बाद ही जस्ट ये भर्ती आई हुई थी, तो मैंने 2016 में एग्जाम दिया। और उसमें मैंने प्री क्लियर किया। फिर जैसे जैसे सर बताते थे, नया नया था, तो मेंस भी हुआ, फिर इंटरव्यू भी देके आया। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी 980 रैंक लगी थी, फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया था। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने उसके बाद घर की परिस्थितियां भी ऐसी कि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। तो हमारे सामने एक ये भी प्रॉब्लम रहती है कि पैसे की प्रॉब्लम, की पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए क्या किया जाए। तो मैंने 2018 में सांख्यिकी विभाग में भर्ती आई हुई थी, संगणक की भर्ती, संगणक भर्ती 2018, उसका एग्जाम दिया। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने अक्टूबर 2018 में ज्वाइन किया उसे। और उसके साथ साथ मैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ भी तैयारी जारी रखी, और इसका मेंस का एग्जाम दिया, और अच्छे से एक कंक्लूड के रूप में तैयारी की थी। जिससे कि मुझे 2016 का जो अनुभव था, उसका उपयोग करते हुए मैंने कौन कौन सी गलतियां की, उनमें सुधार करते हुए 2018 का एग्जाम दिया, और मुझे सौभाग्य से बहुत अच्छी रैंक मिली है। बिल्कुल सर। तो आपको क्या लगता है कि आपने ऐसी क्या गलतियां करी थी 2016 में जिस वजह से आपकी रैंक 900 के आसपास आई थी, और आपने फिर उसको किस तरह सुधारा और आपकी इतनी अच्छी रैंक आई। सर, 2018 में अच्छी रैंक के पीछे मैं एक सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने जो 2018 में जॉब ज्वाइन की, जो सांख्यिकी विभाग में, तो इस वजह से मुझे कम टाइम मिलता था। तो कम टाइम मिलता, जो मेरे पास सोर्स थे उन्हीं का मैं बार बार
पढ़ा मैंने। और कम टाइम में जितने कम सोर्स थे उनको बार बार पढ़ने से मैं सोचता कि मैं पीछे रह जाऊंगा, और मेरे पास टाइम भी कम है, तो मैं उनको बार बार पढ़ता था। कम लिमिटेड सोर्स थे, उनको बार बार पढ़ा। और 2016 में मेरी यही गलती हुई, क्योंकि मेरे पास टाइम खूब था, मैं बेरोजगार था, तो पूरा दिन यही कि किताबें ढूंढने में या कहीं से कहीं मैटर मिल जाए, ये करने में मैं एक तो व्यस्त रहा और बहुत सारा मैटर पढ़ा। लेकिन कभी भी उस पर फोकस नहीं किया कि आरपीएससी क्या पूछेगी और कितना क्या पढ़ना है और कैसे मैं आंसर लिखूंगा। इस पे मैंने कभी सही से काम नहीं किया। मैं आंसर लिखता था वहां पर मेरी, क्योंकि मैं वो जो आश्रम में मेरी अच्छी रैंक भी आती थी, लेकिन मैं पीछे रैंक के पीछे ही भागता था कि आश्रम में जो रैंक आती है उसी से मैं संतुष्ट हो जाता। वापस आके मैंने अपनी खुद की कॉपी कभी देखी नहीं ढंग से, तो मैं वो कॉपी ऐसे ही रख देता था। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी कमी रही थी। तो उसको मैंने 2000 जब 2016 की मैंने कॉपी देखी अपनी, तो मुझे पता चल गया कि मेरी यहाँ यहाँ गलतियां हुई है। तो उसको मैंने 2018 में सुधारने का प्रयास किया कि पॉइंट टू पॉइंट अपने जो नोट्स बनाए, जिन बिंदुओं पर मेरा कमजोर था, जैसे साइंस है या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो थर्ड इकाई है प्रत्येक टॉपिक की, या इंग्लिश है, उनके मैंने खुद ने नोट्स बनाए और उनको अच्छे से पढ़ा, बार बार उनको पढ़ा। और मेरे पास 2018 में जॉब की वजह से जो लिमिटेड सोर्स थे उसको मैंने बार बार पढ़ने से ही मुझे लगता है कि ये यहाँ यहाँ तक जो अच्छी रैंक आई है उसके पीछे यही वजह है कि लिमिटेड सोर्स को बहुत अधिक बार पढ़ा। बिल्कुल सर, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने भी सुना है कि लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ा जाए, जो कि काफ़ी अभ्यर्थी इस चीज़ को लेके गलती करते हैं, जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ा जाए। तो एक और सवाल है कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से करी थी, और आप मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरव्यू कैसा जाएगा, और उसके बारे में कुछ बताएं। सर इंटरव्यू जैसे कि मैंने 2016 में भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन उस समय मैं इतनी तैयारी नहीं कर पाया था। और 2016 में मैंने जगह जगह भटक के भी देख लिया था कि इंटरव्यू कहाँ कहाँ देने में, क्योंकि इंटरव्यू का एक डर था। तो मैं जयपुर भी गया, जोधपुर भी गया, सब जगह गया। लेकिन फिर 2018 में मुझे पता था कि इंटरव्यू किस तरह होता है आरपीएससी में, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस था, तो मुझे थोड़ा कम डर था। लेकिन जो बोलने की हेजिटेशन थी, वो तो सर मैं 2000 जब से जो मेंस हुआ था उसके बाद से हमारे जो भाटिया आश्रम जोधपुर की शाखा के जो कुछ साथी थे, महावीर जी है या फिर नंदू सिंह जी है, तो उनकी मदद से जो उन्होंने ग्रुप बनाया एक छोटा सा सर, जिसमें आप भी जुड़े हुए थे, तो उस ग्रुप की मदद से जो हमने वहाँ इंटरव्यू किए ऑनलाइन, जो कोरोना की वजह से ऑनलाइन इंटरव्यू हम कर रहे थे, तो उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि एक ग्रुप में जुड़कर वहां पर लोगों से, तो फर्स्ट जो मैंने इंटरव्यू दिया था मैं बोल भी नहीं पा रहा था कुछ, तो महावीर जी और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया आपने कि आप एक बार दो, कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी बोलने का प्रयास करो। तो धीरे 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 मैंने एक दो इंटरव्यू देते 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 लास्ट तक मुझे एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो और यही मेरे को कॉन्फिडेंस था, और इस वजह से ही मुझे लगता है कि मैं फाइनल जब इंटरव्यू देने गया तो मुझे वहां पर आरपीएससी में बिल्कुल ऐसा माहौल महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं पर आरपीएससी में आके भी इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुझे वहाँ जो हम ग्रुप में जो इंटरव्यू देते थे उससे भी अच्छा माहौल था वहाँ। मुझे लगता है कि वहां पर बहुत इजी माहौल में मैंने इंटरव्यू दिया, और ये मेरे लिए एक पॉजिटिव बात रही। और उस समय जब मैं इंटरव्यू दे के निकला तो मुझे लग रहा था कि ये एक पॉजिटिव है इंटरव्यू, और मुझे बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है, और इस वजह से मुझे 72 मार्क्स भी मिले हैं। बिल्कुल सर, 72 मार्क्स तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं जो आपने हासिल किए। तो इंटरव्यू की कोई अगर आप कुछ बात बताना चाहें जो स्पेशल हो, या कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो तो। सर मुझे मुख्यतः बाड़मेर, क्योंकि मैं यहाँ बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो बाड़मेर जैसे जालोर एरिया का इससे संबंधित क्वेश्चन ही मुख्यतः पूछे गए थे। बाकी जो बाबूलाल जी कटारा जी का बोर्ड था, तो उन्होंने मुझे स्टेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे। और एक मैडम थे जो मुझे लगता है कि नवोदय पृष्ठभूमि से रहा उनकी, तो उन्होंने मुझे नवोदय के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि नवोदय की योजना है ऐसे, अगर राजस्थान सरकार कोई ऐसी राजस्थान सरकार में भी क्या इस तरह की नवोदय के आधारित कोई स्कूलें चल रही है क्या, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव माहौल था इस वजह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मैं महावीर सर को बुलाना चाहूँगा आगे के क्वेश्चंस प्रोसीड करने के लिए। जी हनुमान राम जी को एक बार फिर से बधाई। और थैंक यू सर। काफी समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं हनुमान राम जी, और आपकी जो स्माइल है वो बिल्कुल सबसे अलग है, स्पेशल है, और वो आपको यूनिक बनाती है। थैंक यू सर, तो थैंक यू। सब हाँ, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जो रिजल्ट रिजल्ट वाली रात थी, उस रात को तो हम लोग कब सोए ही नहीं थे, तो उस दिन आपका क्या चल रहा था, उस दिन आपके घर पे क्या चल रहा था, या आपका क्या रिएक्शन था रिजल्ट के बाद में जब आपने 22वीं रैंक देखी, तो उसके बाद में किस तरह का आपका रिएक्शन रहा, किसने आपको बताया क्या क्या चला उसके। बिल्कुल सर की गम वाली
रात को कोई वो क्या नींद किसको आती है और खुशी वाली रात सोता कौन है। वैसे ही जिस दिन मैंने दूसरे दिन सुबह आपको 7 बजे ही आपसे बात हुई थी, तो हनुमान जी अभी तक आप सोए नहीं, मैंने कहा आज तो मैं सोया ही नहीं, आपको भी पता ही है। और बिल्कुल। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन पूरा परिवार था, और मेरे जो भाई है, काका जी है, जो मिलकर मतलब हमारे पड़ोसी है, तो उन सब मिलकर बैठे थे हम, 15-20 जने वहां बैठे थे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि लगभग 8 8 बजे के बाद लोग यहाँ भीड़ इकट्ठे होना शुरू हो गई थी। हम 20-25 जने थे जब रिजल्ट आया था उस समय। तो मैं वो बार बार आरपीसी की साइट पे उसको रिफ्रेश कर रहा था, और 2-3 फोन में भी हमने ये साइट खोल रखी थी। फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो उसमें मेरे को रोल नंबर याद थे, लेकिन मैंने रोल नंबर किए उसमें डाले, तो उसमें सीधा 22वीं रैंक। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 22वीं हो नहीं सकती, हो सकता है मैं रोल नंबर भूल गया हूँ, मुझे याद है, हो सकता है मैं इसमें गड़बड़ी में भूल गया हूँ। तो फिर मैंने दोबारा अपना जो कॉल लेटर था उसमें देखे रोल नंबर, और फिर दोबारा देखा तो उसमें रोल नंबर सही सही डाल के फिर भी वो 22वीं रैंक आया। मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ, मैंने पास में जो भाई था उसको कहा, मैंने कहा तू अपने फोन में देख, हो सकता है मेरे फोन में कोई और ऐसे हो गया होगा। मुझे फिर भी विश्वास नहीं होता। फिर तीसरी बार उसके फोन में देखा, उसने कहा कि 22वीं है। फिर जाके वो खुशी हुई, खुशी में कुछ बोल भी नहीं पाया, बस जो मम्मी पास में थे और भैया पास में थे, मैं भैया से गले मिल गया, भैया को कहा कि आपका भाई एसडीएम बन गया, इतना ही बोल पाया मैं तो, इतनी खुशी हो रही थी। और बिल्कुल। फिर पूरे परिवार बहुत खुश हो गए। बिल्कुल आपकी बातें सुन के एकदम मतलब क्या कहते हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं वैसे। एसडीएम आप बन गए, पर अब तो आपको विश्वास हो गया होगा। बहुत बिल्कुल सर, शानदार अब जर्नी रही है जाके विश्वास में। आपकी जर्नी रही है, बड़ी स्ट्रगल वाली भी रही है। आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने काफी सुना है, आपसे बात भी हुई है पहले से। तो क्या आप क्या मानते हैं, क्या रोल रहा है आपके परिवार का, और क्या संघर्ष रहा है? संघर्ष और दोनों चीजें आप बताइए कि किस तरह से अभी तक की जिंदगी रही है आपकी। सर मैं प्रारंभ से ही स्कूल, गांव के स्कूलों में क्या है, एक तो इंग्लिश नहीं होती, मुझे आज भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है। तो एक तो ये ग्रामीण पृष्ठभूमि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में हमेशा कमजोर रहते हैं, और उससे डर लगता रहता है। और मेरे परिवार की बात करूं तो उन्होंने मुझे हर स्तर पर सपोर्ट किया है, और विशेषकर मामा जी ने, जिन्होंने अगर वो 5वीं क्लास के बाद मुझे अपने साथ नहीं ले गए होते, मैंने 6 क्लास 2 बार पढ़ी, गांव में 6 क्लास पढ़ा, उसमें मेरे को कुछ आता नहीं था, मामा जी ने वापस प्राइवेट स्कूल में भर्ती किया और 6 क्लास में मुझे दोबारा पढ़ाई। अ, तो मुझे लगता है कि वहां से मैंने उन्होंने मेरे विकल्प खोल दिए, और उन्होंने मुझे हमेशा एक ही बात कही कि घर वाले कुछ नहीं जानते हैं, और तेरे सामने विकल्प ही संकल्प है, तू अगर तेरे पास पढ़ाई नहीं करेगा, तेरे पास वो ऑप्शन रहेंगे। तो मुझे हमेशा उनसे डर रहता था। मैं जब भी गांव जाता था, जब भी छुट्टियों में घर जाता था, तो मुझे खेत में काम करना पड़ता था। तो उस वजह से मुझे पता था कि ये तो काम बहुत मुश्किल है। इस वजह से मैं, यही मेरे एक वो जो पढ़ाई का मुख्य रीजन यही था कि मैं उससे डरते डरते हुए खेत में जो काम करना है और जो परिस्थितियां हैं उनसे डर डर कर ही मैं पढ़ाई करता था। और दूसरी बात है कि जब भी, अब खेती में रेगुलर आय तो होती नहीं है, तो जब भी मुझे खर्चे की जरूरत होती जैसे तैसे करके जो बड़े भाई हैं मेरे से, जो 2 बड़े भाई हैं, तो उन्होंने जैसे तैसे करके खर्चा पूरा किया, और वो हमेशा यही बात कहते थे मेरे को कि हमें कुछ नहीं पता है, तू किसकी तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें तो इतना पता है कि हमें खर्चा देना है, तू पढ़ाई करता रहे, और तू वहां पढ़ाई कर रहा है या क्या कर रहा है हमें कुछ पता नहीं, बस हम तू जितना मांगेगा खर्चा दे देंगे, और जहां तक तू पढ़ेगा भाई 4-5 साल, ग्रेजुएशन के बाद 2-3 साल और दे देंगे, उसके बाद तो तेरी मर्जी भाई, हम खर्चा कितना दे पाएंगे, वो तो अब तुझे देखना है तू क्या कर रहा है, और पढ़ाई करनी है तो तेरे मन से करनी है, तू क्या कर रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम तो खर्चा देने के लिए है। मैंने कहा और मुझे तो वो मेरा टारगेट फिक्स था। जब मैं 10th के बाद मामा जी ने कहा था कि तू साइंस ले, मैंने कहा नहीं, मैं आर्ट्स लूंगा, मुझे सिविल सेवा में जाना है। तो इसलिए मैंने अपनी मर्जी से ही आर्ट्स में फॉर्म भरा, और आर्ट्स में बैठना शुरू कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे जब मेरे 12th में परसेंटेज बने अच्छे, और मेरी अच्छी रैंक आई, तो फिर मामा जी को विश्वास हो गया कि ये पढ़ रहा है। और बिल्कुल उससे हनुमान राम पहले जी। जब, हाँ, हाँ जी, सर बताइए। उससे पहले जब भी मामा जी, मैं नवोदय में था, मामा जी के पास था, तब तो मामा जी उनसे डरता था, पढ़ाई होती थी। जब नवोदय में था, जब भी मामा जी मिलने आते थे, मैं तो या तो हॉस्टल में सोता मिलता उनको, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा, तो वो 10th 11th में यही कहते थे कि तू पढ़ता है या सोता रहता है। और जब 12th का रिजल्ट आया तो उनको विश्वास ही नहीं हो गया, इतनी अच्छा मैंने परफॉर्म किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो ये शुरू से ही जो आपका निर्णय रहा है, आर्ट्स लेना, सिविल सेवा में जाना, और साथ में आपके मामा जी का, आपके भाई साहब का जो सहयोग रहा है, उसी का परिणाम है कि आप आज एसडीएम के रूप में आप नियुक्त होने वाले हैं राज्य की सर्व सेवा में।
तो आपके जैसे बहुत से युवा हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, और उनकी भी काफी ऐसी विकट परिस्थितियां होती है जिसकी वजह से वो लोग कहीं न कहीं उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने वो सब कर दिखाया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन युवाओं के लिए, या क्या कुछ प्लानिंग रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अ, जब अगर मेरे जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से विद्यार्थी, जो एक सामान्य पृष्ठभूमि है, अगर वो तैयारी करके अच्छी रैंक ला सकता है, तो मुझे लगता है कि आरएएस का एग्जाम कोई भी क्रैक कर सकता है। और इसके लिए जरूरी है निरंतर मेहनत करना। अगर आपने एक लक्ष्य बनाकर निरंतर मेहनत की और सही दिशा में, अगर सही गाइडेंस में मेहनत की है, मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे हमेशा से एक सही गाइडेंस मिला है। उसी का परिणाम है कि मैंने इतनी जल्दी एक अच्छी रैंक प्राप्त की है। अगर सही गाइडेंस में और अच्छी आपने मेहनत की और कम सोर्सेज, मुझे लगता है कि सबसे विद्यार्थियों की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो सोर्स जुटाने में, किताबें जुटाने में, या जो सोर्स है पढ़ने के कंटेंट जुटाने में लगे रहते हैं। वो पढ़ते कम, अपने पास जो लिमिटेड कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़े, तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है, ये इसको आराम से क्रैक किया जा सकता है। बिल्कुल हनुमान जी, आपने भाटिया आश्रम से काफी मार्गदर्शन आपको मिला है, और वो कोचिंग संस्थान नहीं है जैसा हम सब जानते हैं, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ एक बिल्कुल। मार्गदर्शन करते हैं हमारा, और एक प्लानिंग बना के देते हैं। तो आजकल देखते हैं कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, हर बच्चा चाहता है कि कोचिंग करने जाए, और काफी महंगे भी होते हैं, हर बच्चे के लिए ये मुमकिन नहीं है। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह से सेल्फ स्टडी के द्वारा, या भाटिया आश्रम जैसे कॉन्सेप्ट है उनसे जुड़ करके कम खर्चे में ऐसी तैयारी की जाए और इस मुकाम को हासिल किया जाए? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि अगर कहीं आरएएस की तैयारी करनी है और कोचिंग भी नहीं करनी, कोचिंग का अगर अपन संसाधन नहीं जुटा सकते, तो मुझे लगता है कि उस विद्यार्थी को भाटिया आश्रम ज्वाइन करना चाहिए। और क्योंकि भाटिया आश्रम में कम, एक तो आप कम समय में भी और कम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको ओनली फॉर 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास होती है, जिसमें आपको गाइड किया जाता है कि इस तरफ पढ़ना है। बाकी आपको पूरा दिन जो 12 घंटे हैं या 10 घंटे हैं, आपको सेल्फ स्टडी करने का मौका मिलता है। और यही सबसे जरूरी चीज होती है पढ़ाई के लिए। और मुख्यतः जो आरएएस की मुख्य परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करने हैं, तो ये सबसे जरूरी है कि सेल्फ स्टडी करो और मैक्सिमम लिख लिख के पढ़ो। बिल्कुल, अभी तक का जो अपना एक्सपीरियंस रहा वो यही कहता है कि सेल्फ स्टडी ही सबसे ज्यादा जरूरी है, उसका कोई तोड़ नहीं है, और वही बिल्कुल। आपको वो मुकाम दिला सकती है। तो अब तो काफी चेंजेस हो चुके होंगे आपकी लाइफ में, जब से रिजल्ट आया तब से। तो किस तरह का माहौल है परिवार का, गांव का, दोस्तों के बीच में? सर अभी जैसे रिजल्ट आया उसके बाद से ही मुझे लगता है कि बहुत से जो परिवार है वो बहुत खुश है, परिवार वाले बहुत उत्साहित हैं। दूसरा, उसके साथ ही जो आसपास के लोग हैं उनका भी मेरे प्रति जो नजरिया है वो चेंज हुआ है। पहले जैसे अगर हमारे वहाँ रहवान होती है, तो उसमें मैं जाता था तो एक सामान्य लड़के की तरह वहाँ वहाँ जाके बैठता था, या मुझे भी कुछ काम करना। अब जैसे जिस दिन रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन ही हमारे पास में ही एक रहवान थी, जिसमें मैं वहां गया तो मुझे कहा कि आप बुजुर्गों के साथ वहाँ चारपाई पे बैठो। मैंने कहा मैं ये कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक मैं कभी बैठा नहीं था। तो एकदम से वो रिजल्ट आने के जस्ट बाद ही ऐसा चेंजेस हुआ। मैं मैं भी थोड़ा सा ऐसे आश्चर्यचकित सा हो गया था उससे। और बाकी जैसे लोगों का देखते हैं तो अब कि धीरे धीरे बदलाव आ रहा है कि लोगों की सोच में कि हाँ अफसर बन गया, या लोग ऐसे बिल्कुल। जुड़ने का कोशिश करते हैं। बिल्कुल, एक स्टूडेंट से अब आप लोगों के लिए आदर्श बन चुके हैं। लोग आपको अपना आदर्श मानेंगे, और वो आपको देख करके तैयारी भी शुरू करेंगे। तो आपने जो सफलता पाई है उसके लिए आपको कुछ लोगों को क्रेडिट अगर देना हो, तो किस किस को क्रेडिट देना चाहेंगे कि इनकी वजह से आज ये मुकाम हासिल किया है? आपके परिवार से, आपके गुरुजन, उनमें से अगर आपको इस प्रायोरिटी अगर बनानी हो तो। जी सर। आपका योगदान सबसे तो रहा ही पहले है, आप सबसे बड़ा तो आपका खुद जी, की मेहनत ही है। लेकिन फिर भी जैसे आपको जिन लोगों को आपको देना है, तो आप हमारे माध्यम से उन तक संदेश दे सकते हैं आप। सर बिल्कुल, सबसे पहले तो माँ सरस्वती की कृपा रही है, और उसके बाद माता पिता, और जो बड़े भाई हैं मेरे दो, तो सुनाराम और हेमाराम, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है। और उसके बाद जो परिवार की दुआएं रहती है, उसके साथ ही मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा योगदान कहूँ तो मामा जी का रहा है, जिन्होंने मुझे उन परिस्थितियों से उठाकर जो मेरे लिए एक विकल्प खोला था, और वो विकल्प मेरे आगे विकल्प बनते गए, और मैं अगर यहाँ पर हूँ तो आज उनकी वजह से। और इसके साथ साथ जब ग्रेजुएशन हुई, 12th की, उसके बाद मुझे गाइड किया मेरे बड़े भाई हैं अशोक सिंह, उन्होंने गाइड किया, जिन्होंने मुझे भाटिया जी सर के चरणों तक पहुंचाया। और फिर अगर आज मैं यहाँ हूँ तो उसकी वजह है भाटिया जी सर। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, मतलब एक पत्थर था जिसको तराशा गया है, तो वो तराशने का काम सर ने किया है।
मैं बिल्कुल अगर आज यहाँ हूँ तो और कोई कहीं मैं नहीं गया हूँ, एक भाटिया आश्रम के अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से तराशा है। और उसके साथ साथ जो भाटिया आश्रम के जोधपुर शाखा है वीरेंद्र सिंह जी, तो वीरेंद्र सिंह जी ने भी, मैं जब यहाँ पर जॉब लग गई उसके बाद उनसे जुड़ा, तो उन्होंने भी मेरा हमेशा सहयोग किया। और उसके बाद जब इंटरव्यू की तैयारी, तो आप सब जो, जैसे कि आप है, महावीर जी है, आदित्य सिंह सर है, या फिर नंदू सिंह जी है, या राहुल राज जी है, या नरेंद्र देवेंद्र जी मोदी सर है, या कृष्ण गोपाल जी है, या हमारे साथी जो देराज राम जी है, उन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छे से सहयोग किया। मेरे बार बार इंटरव्यू लिए। एक नरेंद्र सिंह जी सोहान है, उनको तो मैं विशेष करके, एक छोटे ग्रुप में भी हम जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बहुत इंटरव्यू लिए हमने मिलकर एक दूसरे के। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इंटरव्यू में अगर अच्छी रैंक आई है तो उनमें आपका भी योगदान है। बिल्कुल हनुमान जी, आपके परिवार का जो समर्पण रहा है, जो उनका गाइडेंस रहा है, फिर आपके गुरुजनों का, और आपके पीएस ग्रुप, आपके दोस्तों का, और आपकी सबसे बड़ी मेहनत तो आपकी है जो आपने किया है। तो इन सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप जिस तरह से आपने यह सफलता अर्जित की है, आप आगे भी और आगे वृद्धि करें, उन्नति करें, और अपने जिस कार्य क्षेत्र में आप जा रहे हैं समाज के लिए कार्य करने के लिए, तो उसमें आप सफलता अर्जित करें सर। आपको बहुत बहुत बधाई सर, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस मुकाम को हासिल किया है। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार सर। बिल्कुल आदित्य सर। सर, आप और आप इसी तरह स्माइल करते रहें, अभी तो और भी कई चुनौतियां आएंगी। हाँ, पर आप ऐसे ही स्माइल सारी, करेंगे तो सारी चुनौतियां हल हो बिल्कुल जाएगी। आपकी स्माइल कई चेहरों का जो दुख होता है, या कई चेहरों की जो एक मायूसी होती है, उसको दूर कर सकती है आपकी स्माइल। और अब आप उस पोस्ट पे भी हैं जहां पर आप कईयों को स्माइल दे सकते हैं अब आप। बिल्कुल सर। अब मुझे लगता है कि जो मेरा काम था, जो मेरी मेहनत थी, वो अब, मेरा असली काम है वो अब शुरू होता है। इतने दिन अब तो शुरू होगा मुझे पढ़ाई पढ़ाई होती है। अब मेरा जो फील्ड में काम है, जो लोगों के लिए मैं जो सपने देखता था कि मुझे, मैं ये करूंगा, मैं लोगों के लिए वो करूंगा, तो वो अब मेरा करने का टाइम है। और मुझे लगता है कि मैं जो बिल्कुल आश्रम के संस्कार है उन पे मैं जरूर काम करूंगा। और जिस बिल्कुल बिल्कुल परिस्थितियों से मैं उठा हूँ, तो उसमें उन लोगों की मुझे पता है कि धरातल स्तर पर क्या क्या समस्याएं आती है और किस तरह से लोग परेशान होते हैं। तो उन सब के लिए मैं प्रयास करूंगा कि मैं मेरी तरफ से जितना हो सकता है बहुत अच्छे से कार्य करूँ। बिल्कुल हमारी यही कामना रहेगी ईश्वर से कि आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसे ही बना रहे, और आप दूसरों की मुस्कुराहट भी लाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने आज हमें समय दिया है हनुमान जी, और आपको बहुत थैंक यू बहुत सर। बधाई एक बार फिर से। थैंक यू बिल्कुल। सर, थैंक यू। बिल्कुल हनुमान सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपने एक ये प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी वजह से मैं अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ, उसके लिए आपका सर बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सर, थैंक यू।